हेलो गाइज़, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी भागवत कथा में, तो मैंने लाइव भी किया था। आज मेरा दूसरा दिन था यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे हो रही थी आज कृष्णा जी की और रुक्मणी जी की शादी। कन्यादान के लिए भी हम जाए थे, थोड़ा सा आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैंने लाइव भी की थी। अगर आपको लाइव देखना है तो इससे अलग मिलेगी। लाइव में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा 40-50 मिनट का। तो वो आप मेरे स्वीटी अभी राजपूत चैनल पर देख सकते हैं। और उससे अलग का पार्ट जो मैंने लाइव में नहीं दिखाया वो इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसमें पूरे बने रहें तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और घर बैठे ही भागवत कथा का शुभ लाभ मिलेगा। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चल तो भागवत रही, आप राम जी में चले गए। चलो कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान ने कृपा की भक्तों के ऊपर। अब यहाँ भागवत में महाराज का वर्णन बताया है।
रास पंचाध्यायी में शरद पूर्णिमा को भगवान रास करते हैं। शरद पूर्णिमा आती है ना, अभी 1-1.5 महीने पहले शरद पूर्णिमा से थी। गोपियां भगवान के साथ महारास करती हैं शरद पूर्णिमा। बंसी विभूषित करा नवनीरिता नेत्रा कृष्णा परम किम पिता त्वं हम न भगवान ने बंसी बजाई। सब गोपियां जैसे जैसे बंसी को सुनती हैं दौड़ पड़ती हैं अपने अपने घर को छोड़कर। एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी और जैसे ही बंसी को सुना ना, एक ही आंख में काजल लगायो है, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही है, बंसी सुनी, थोड़ी सी झाड़ू लगाई, झाड़ू वहीं पटक गई, दौड़ पड़ी। गोपियां जब बंसी को सुनती थी तो उन्हें अपनी सुध नहीं रहते थे। एक गोपी भोजन बना रही है अपने पति के लिए, उसी समय बंसी सुन ली, उसी समय दौड़ पड़ी भगवान से मिलने। भगवान बंसी बजाते हैं लेकिन वो सबको नहीं सुनती है, वो केवल गोपियों को सुनती है। हम बोल रहे हैं सबको सुन रहा है, लेकिन बंसी केवल गोपियों को सुनती है और किसी को नहीं। गोपी ना ही स्त्री को कहते हैं और ना ही पुरुष को कहते हैं। फिर भैया गोपी कौन है? ये तीसरा कौन सा आ गया? हाँ, गोपी वस्त्रों का नाम नहीं है, गोपी एक हमारे अंदर प्रकट होने वाले भाव का नाम है। गोपी वस्त्रों का और रूप का नाम नहीं है। आजकल तो वृंदावन में महाराज गोपी बन बन कर घूमे बहुत लोग, वो गोपी शब्द का क्या पता अनादर कर देते हो। जब तक अंदर गोपी भाव प्रकट ना हो। यदि वस्त्रों का नाम गोपी होता ना तो आप सब गोपी होते हैं। यदि वस्त्रों का नाम गोपी होता तो आप सब गोपी होते, लेकिन वस्त्रों का नाम गोपी नहीं है। गोपी एक भाव है जो हमारे अंदर प्रकट होता है। गोपी प्रेम की ध्वजा, आज वे गोपियों का प्रेम है जो मंदिर के शिखर के ऊपर झंडा लहरता रहता है, वे गोपियों का प्रेम है। मीरा की भक्ति आज भी भगवान को आरती के समय दर्शन कराई जाती है। जब आरती होती है ना तो पंडित जी एक कपड़ा लेकर के ठाकुर जी को दिखाते हैं, जो कन्हैया का मंदिर होगा। पहले आरती घुमाते हैं, उसके बाद शंख में जल लेकर के जल घुमाते हैं, उसके बाद वो वस्त्र दिखाते हैं भगवान को, मोरपंख दिखाते हैं भगवान को, चमर दिखाते हैं भगवान को। लेकिन वो जो वस्त्र है वो कौन सा वस्त्र है? मीरा जी राजस्थान से वृंदावन आई, वृंदावन में आकर के फिर द्वारकापुरी गई।
और जब द्वारकापुरी गई थी तो भगवान ने अपने मुख को खोला था और मीरा जी उस मुख में से शरीर लीन हो गई थी। जब मीरा जी भगवान के मुख में गई, शरीर अंदर चला गया, भगवान ने मुख बंद कर लिया, लेकिन मीरा जी का एक वस्त्र बाहर दूर तक होता है, वही दुपट्टे का कोई वस्त्र होगा बाहर रह गया, भगवान ने मुख बंद कर लिया, वह मुख के बाहर रह गया। आज भी भगवान को उस वस्त्र को आरती के समय दर्शन कराया जाता है। ऐसी मीरा की भक्ति, मीरा की भक्ति साधारण नहीं। गोपी प्रेम की ध्वजा, बोले गोपियों का प्रेम साधारण नहीं है भैया। उन्हीं गोपियों के साथ भगवान ने रास किया है। भगवान आ गए और आकर के भगवान बंसी बजाई, गोपियां आ गई, दौड़ करके चली आई। सब गोपियां आ गई भगवान के समीप और भगवान गोपियों से कहते हैं, देवियों स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाण वा ब्रजश्याम कश्यदा ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभागा स्त्रियों, तुम सबका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, लेकिन तुम सबका स्वागत तो है, ये जंगल है और इस जंगल में तुम अर्धरात्रि में आई हो और वो भी किसी पर पुरुष के पास। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हें कलंक लगा देगा।
के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया हमारे चलते हैं, ये दुनिया हमारे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भैया पार्वती कह रही है आप नहीं जा सकते, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। भोलेनाथ कहने लगे ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हो ब्रजराज को। अरे मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। लगा के बिंदिया आ रहे हैं। हंस के सती ने कहा बलहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। सर से खिसक गई है साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। सर से खिसक गई है साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, रास में। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। दीने दयाल तेरा तब से गोपेश्वर पड़ा नाम रे, पड़ा नाम रे। ब्रजमंडल में तेरा सुंदर बनाया हुआ धाम रे, हो धाम रे। नारी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, रास में आ गए हैं, रास में। पूछी लेते देवी कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हो? कहाँ जा रही हो? पार्टी में, किसी फंक्शन में? माता जी बोली मैं जा रही हूँ वृंदावन। भोलेनाथ बोले कैलाश पर्वत से पता है कितना दूर है वृंदावन? है इतनी दूर अकेले जाओगी? हम भी चल रहे हैं। क्या है वहाँ काम? बोले काम नहीं है, हमें तो रास में जाना है भगवान के रास में। भोलेनाथ बोले हमें भी ले चलो। माता पार्वती बोली पुरुष नहीं जा सकते। भोलेनाथ कहने लगे बस इतनी सी बात, हमें भी गोपी बना दो, हम गोपी बन जाएंगे तो हम चल देंगे साथ में। अब महाराज गोपियों के तो चलने में और भाई लोगों के तो चलने में भी अंतर है, नहीं? माताएं तो बिल्कुल आराम से चलती हैं। माताएं जो दूरी 1 घंटे में तय करेंगे, भाई लोग उसे 45 मिनट में तय कर सकते हैं। अब भोलेनाथ ने पहन तो लिया लहंगा, पर चल तो उछल उछल में रहे हैं। हाँ
गले में सांप है, वो भी आज दुपट्टे से निकल के देख रहे हैं क्या हो गया भोलेनाथ। गोपी बन के गए भोलेनाथ, पर भोलेनाथ को कहाँ आदत थी साड़ी पहनने की, लहंगा पहनने की, और भोलेनाथ को तो वो पहना। ब्रजवासी कैसे गए, जैसे कपड़े थे उनके पास वैसे ही फटे फटे कपड़ों से मथुरा पहुंच गए। क्या पता था वह मथुरा तो इतना बड़ा राज्य है, राजा का घर है। सब लोग कह रहे हैं कन्हैया कहीं से व्यवस्था हो जाए तो हमें वस्त्र दिला दो ना उधार, जब वापस जाएंगे दे जाएंगे वस्त्रों को। रजक धोबी के पास गए, रजक धोबी से भगवान ने वस्त्र लेने का प्रयास कर रहे हैं, धोबी ने मना कर दिया। जब धोबी मना करता है, वे तो कंस का धोबी है, कंस ने पहले ही उससे कह दिया नहीं देने वस्त्र। भगवान ने उस रजक धोबी का वध किया और वध करके भगवान चल दिए कहाँ, आगे की ओर। वस्त्र दिलाए, और मांगे हुए वस्त्र कैसे होंगे, ऊंचे नीचे, बड़े छोटे हैं? रेडीमेड वस्त्र में और अपने आप सिलवाए हुए वस्त्र में तो अंतर होता है, और मांगे हुए वस्त्र में कितना अंतर हुआ। कन्हैया वस्त्र तो मिल गए, पर कोई बात नहीं बनी, ये तो ऐसे ही लग रहे हैं नहीं। अब हमारा कुर्ता इनको पहना दिया जाए तो है? 3 आ जाएंगे या किस तरह के मेरे कुर्ता में। बोलो राधे 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 राधे। एक दर्जी के सही कराए ब्रजवासियों और आगे चले। एक सुदामा नाम का माली, वे माली रोज कंस को माला पहनाता है, लेकिन आज भगवान को देख करके कहता है कि आज तो इन्हें माला पहना। बलराम जी को माला पहना दी, भगवान श्री कृष्ण को माला पहनाई। एक कुब्जा नाम की दासी जो 3 अंग से टेढ़ी है, जो 3 अंग से टेढ़ी है, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, आज भगवान उससे कहते हैं देवी आप हमारे मस्तक पे चंदन लगाओ। कुब्जा ने भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया है। ब्रजवासी की पहचान है चंदन। हाँ, आज तो तुम सब भी ब्रजवासी से लग रहे हो। हमारे नहीं लगता, जिनने चंदन लगा रखे हो लग रहा, और जिनके चंदन नहीं वो नहीं लग रहे ब्रजवासी, वो लग रहे हैं सोलानीपुरम वाले। ये 4 और ये 1 लग रही है ब्रजवासी जैसे है। बोलो राधे राधे। चंदन लगाने से सुंदरता बढ़ती है। जैसे ही चंदन लगाया भैया, भगवान आगे की ओर चले। धनुष को तोड़ा नारायण ने, हाथी को मारा बलराम जी ने, और राजा कंस का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब हमारे बीच में उपस्थित हो, क्या होगा कि हम ऐसे पढ़ने जाया करते थे, कि हम ऐसे उद्यम किया करते थे, या ये सब कार्य किए। ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं कन्हैया को, आज वो कन्हैया उन्हें याद कर रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं। भगवान उनको याद करते हैं ब्रजवासियों को, कि जितना प्रेम उन्होंने किया था संसार में आज कहीं प्राप्त नहीं होगा। यदि धन से भगवान मिलते ना तो आज धन वालों के घर में होते, उन ब्रजवासियों के पास कहां धन जो उन्हें भगवान मिल गए। भगवान धन की वस्तु नहीं है, भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। सुदामा के तंदुलों में अकल नाती प्रेम था, भक्त सवरी के बेरों में सकल नाती प्रेम था।
कौन से हीरे जड़े उस धन्ना की खड़ताल में। भगवान जो भी बनते ना प्रेम से ही बनते हैं। कहीं नाच रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये सब प्रेम की बात है। भगवान कहते हैं उधो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस रवे और कुंजन की छाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधर कैसे उस ब्रज को भूल। जाओ ना एक बार मेरे कहने से उनकी सुध लेके आओ ना, मेरे बिना कैसे रहते हैं। उद्धव कहने लगे वो कुआरिया कमार है, अनपढ़ है। बृहस्पति का शिष्य था उद्धव। ज्ञान जाना ज्यादा होने की वजह से सोचता है अरे मैं उनको क्या समझाऊंगा जाकर के। भगवान कहते हैं एक बार जाओ तो सही, क्या पता प्रेम के सामने ज्ञान को झुकना पड़ जाए। जाओ तो सही। जाने लगे उद्धव। भगवान कहते हैं सुनो, जा रहे हो ना, मेरी ये कमरिया लेके जाओ, ये तुम्हारे पास रहेगी ना तो ब्रजवासी तुमसे बात भी करेंगे। मेरी कोई निशानी नहीं होगी ना तुम्हारे पास तो वो किसी से बात नहीं करते। सुबह हो जाती है ना, ब्रजवासी जो रास्ता मथुरा की तरफ से आता है उसी रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। आज कन्हैया आ रहे होगो, आज कन्हैया आ रहे होगो, आज कन्हैया आ रहे होगो, सब ऐसे प्रतीक्षा कर। भगवान क्या पता कन्हैया ने भेजा हो, रंग भी कन्हैया के जैसा। इससे मोह मत कर लेना, कन्हैया के जैसे ही छोड़ के चला जाए। कन्हैया गोपियों को रोता बिलखता हुआ छोड़ करके चले गए। आज वो गोपियां आपस में कहती हैं कि हमने जितना समर्पण कन्हैया को किया है ना, उतना समर्पण हम किसी और को करते ना तो वो व्यक्ति हमें छोड़ करके नहीं जाता। पर गोपियों को छोड़कर के कन्हैया मथुरा चले गए, पर गोपियों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कन्हैया चले गए अब हम कोई दूसरा देख लें। नहीं, चाहे भगवान कितने भी दूर चले गए पर गोपियों का प्रेम केवल कन्हैया से है। भगवान के लिए कितना रोती हैं गोपियां। आज आंसुओं की नदी बहती है वहां, आज आंसुओं की नदी बहती है। उद्धव ने जब नदी को देखा ना, ब्रजवासियों ने कहा माता यशोदा के घर जाना है ना, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ। उद्धव कहते हैं ये कौन सी नदी है? ब्रजवासी कहते हैं ये नदी नहीं है, ये उन गोपियों के आंसू बह रहे हैं जो गोपियां कन्हैया के विरह में रोती हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो, हमें कृष्ण ही सुकाम। हो वो अश्क बहाना क्या जाने। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया
कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में जिंदगी गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। आपसे भगवान से प्रेम नहीं करते क्या? तो बोलो, आपको हमारी भाषा समझ आती है तो बोलो ना। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण को पकड़ कर मनाया करेंगे, ओ शरण को पकड़ कर मनाया। डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया। वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उद्धव गोपियों से कहते हैं, गोपियों अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, जगदीश में लगाओ, नारायण में लगाओ। गोपियां कहती हैं नहीं, ऊधो मन ना भरे 10-20, मन कोई 10-20 तो है नहीं। एक मन हत्यो गयो श्याम संग को अब राधे ईस, ऊधो मन ना भरे 10-20। तब हमारा तो एक ही मन था। क्या सेब ढूंढ रहे हो क्या? बोलो राधे 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 राधे। कूदो मन ना भये 10-20, 10-20 मन नहीं है, एक मन था वो श्याम को समर्पित कर दिया, श्याम को समर्पण कर दिया उसने। बोलो राधे राधे राधे। होते हैं सोते यहाँ सदके होते हैं सोते, आस की इतनी सस्ती में तो की बात है वो बात की तेरे बस की नहीं है, तेरी बात है वो बात की तेरे बस की नहीं है, तो तेरी बात है वो।
क्या परवाह जिंदगी की, जो करती है चलती है मस्ती, जो करती है करती है मस्ती। केवल साथ देती भजन मत कर, जो करती है करती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। तेरे बस की नहीं है। प्यारे